नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारिक क्रमांक लेकर आए हैं। आज के क्रमांक में हम आपको कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो कि अपने जीवन में प्रयुक्त करने से आपके जीवन में सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ साथ ही आपके भाग्योदय के लिए भी ये सारे नियम, ये अद्भुत नियम बड़े ही कारगर होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज आपको श्री हनुमान चालीसा से ही जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिसको आप जीवन में नियमित रूप से प्रयोग करने पर अपने जीवन में सफलता के नए आयामों को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, वैसे तो आप सभी श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करते ही होंगे। जितना समय आपको मिलता होगा अपने दिनचर्या के हिसाब से समय अनुसार आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। लेकिन श्री हनुमान चालीसा के ही विषय में आज आपको एक ऐसे अद्भुत नियम बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग करने से आपको श्री हनुमान चालीसा का कई गुना लाभ जीवन में प्राप्त होगा। तो क्या करना है आपको श्री हनुमान चालीसा से संबंधित? देखिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप जिस भी माध्यम से, जिस भी प्रकार से करते हैं, उसमें आपको एक बस छोटा सा बदलाव करना है जो कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। हमारे सभी अनन्य दर्शक गणों ने अपने घर में, अपने कहीं पूजा स्थल पर या किसी विशिष्ट स्थान पर यदि श्री महाराज जी की स्थापना की हुई है, या अगर आपने स्थापना अभी तक नहीं की है तो महाराज जी की स्थापना आप करिएगा। घर में जो भी आपको बहुत ही पूजनीय स्थल लगता है वहां पर आप श्री महाराज जी को विराजित करिए। और विराजित करने के बाद एक कार्य आपको करना है कि श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके लिए एक समय अवधि निश्चित कर लीजिए। देखिए, हर कोई किसी न किसी कार्य क्षेत्र से, किसी न किसी कार्यस्थल से जुड़ा हुआ है, तो एक समय ऐसा बना लीजिए, एक ऐसा निश्चित समय जिस पर आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वह समय निर्धारित होने के बाद में आपको क्या करना है कि श्री महाराज जी के जहां पर भी आपने उनकी स्थापना की हुई है, श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर आसन लगाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्री महाराज जी के समक्ष कहिए और उसका सहृदय पाठ करिए। जब आप ये सहृदय पाठ करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन होते हैं। अब वो परिवर्तन क्या है? सबसे पहली बात, आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको एकाग्रचित होकर ये पाठ करना है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एकाग्रचित होकर नहीं कर पाते, ध्यान इधर उधर भटकता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जब आप महाराज जी के समक्ष बैठकर करेंगे तो एकदम से ये आदत छूट जाएगी। इस आदत को छूटने में कुछ समय अवश्य लग सकता है, लेकिन यदि एक बार ये आदत आपकी बन गई तो आपका अंतर मन श्री महाराज जी के साथ जुड़ जाएगा। और कई बार ऐसा होगा, परिवर्तन क्या आएगा जब आप ये अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे? तो इस अभ्यास से पहला परिवर्तन ये होगा कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ को आप अनुभव करेंगे। और जब आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ का अनुभव करना प्रारंभ करते हैं तो आपके अंतर मन में श्री महाराज जी का बहुत ही अमोघ आशीर्वाद वास करने लग जाता है। और जब ऐसा होगा तो इसके बाद क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए, यहाँ पर बड़ी चमत्कारिक बात आपको बताने वाला हूँ, रेखांकित कर सकते हैं कि जब आपका हृदय महाराज जी के साथ एकाग्रचित होकर लगना प्रारंभ हो जाएगा तो उसके बाद जितने बार भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वह पाठ सदैव सिद्ध हो जाएगा। और जब श्री हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो क्या होता है? ये श्री हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो वे सिद्धि। सिद्धि का आशय यहाँ पर यह है कि आपके जीवन में जो भी मनोरथ हैं वे सिद्ध हो जाएंगे। आपकी हर एक प्रार्थना ईश्वर तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचेगी। आपके जीवन में जितने भी कार्यों में आप हाथ डालेंगे वे सारे कार्य संपन्न होंगे बड़ी ही सफलता के साथ में। तो इस बात को आपको आज से, अभी से प्रारंभ करना होगा। सुनिश्चित कर लीजिए इस बात को कि यह अभ्यास यदि आप नियमित रूप से करना प्रारंभ करते हैं तो श्री हनुमान जी की अमोघ कृपा भी प्राप्त होगी और महाराज जी का आजीवन सानिध्य मिलेगा, जो कि बड़े बड़भागी लोगों के साथ होता है। और महाराज जी का सानिध्य यदि आजीवन आपको मिलना प्रारंभ हो गया तो जीवन क्षण क्षण बदलेगा। हर बार आपकी बुद्धि
पहले से और भी ज्यादा तीव्र हो जाएगी और बुद्धि के तीव्र होने से आप औरों को भी इस कार्य में यानी कि श्री राम काज में और इसके लिए प्रेरित करेंगे और श्री राम काज में आपकी सदैव सन्मति और सद्बुद्धि हमेशा के लिए एकाग्रचित होकर लगेगी। सबसे बड़ा यही प्रयोग है। इसके अलावा एक काम और मैं आपको बताता हूं। एक नियम है जो बड़ा छोटा सा नियम है लेकिन है बड़ा चमत्कारी। जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठकर सबसे पहला नाम लीजिए प्रभु श्री राम जी का। उठते ही आप कहिए जय श्री राम, या जिस प्रकार से भी आप प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण करते हैं उसको करिए। और हर प्रत्येक कार्य को, चाहे वह छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, हर कार्य से पहले प्रभु श्री राम जी का नाम लेना प्रारंभ करिए। ये इतना छोटा सा चमत्कारिक परिवर्तन आपको जीवन में करना है और इतने छोटे से ही इस चमत्कारिक परिवर्तन से आपके प्रत्येक कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यह भी आपको अभ्यास में लेकर आना है। और बड़े ही सिद्ध संतों का ये वचन है कि हर कार्य में प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जीवा से जब भी होगा श्री राम जी का नाम निकलेगा। और कई लोगों की एक परेशानी होती है कि जाप करते वक्त उनको बड़ी समस्या होती है। जाप करने में क्या समस्या होती है कि उच्चारण नहीं हो पाता। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि उच्चारण हृदय से होता है, जीवा से नहीं। और जीवा से यदि गलत उच्चारण हो रहा है तो भी यदि आपकी भावना शुद्ध है, मन से आप श्री राम जी को याद कर रहे हैं और आपकी भावना शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए। प्रभु श्री राम जी का नाम अपने आप में इतना चमत्कारिक है कि पूरा जीवन बदल कर रख देता है। और ये व्यक्तिगत अनुभव है और भी आप सभी के अनुभव हम लेकर आते हैं। बहुत से प्रतिक्रिया स्वरूप में कई दर्शकगण अपने अनुभव हमें बताते हैं, प्रेषित करते हैं। तो ये अनुभव मैं आपके साथ भी क्रमांक में जोड़कर साझा करता हूं। तो इसीलिए प्रतिक्रियाएं लिखना मत भूलिए। आपकी प्रतिक्रियाएं बड़ी अनमोल होती हैं हमारे लिए। तो ये 2 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इसको जीवन में लेकर आइए। आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। महाराज जी इतने दयालु हैं, प्रभु श्री राम जी इतने दयालु हैं, प्रभु श्री हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो भी भक्त परेशानी में शरणागत होकर हमारे राम जी के पास में, हमारे हनुमान जी के पास में और हमारे महाराज जी के पास में जाते हैं, शरणागत की रक्षा करना ये अपना कर्तव्य समझते हैं। और श्री हनुमान जी, श्री राम जी इतने हृदय स्पर्श करने वाले हैं कि आप एक बार याद कर देखिए, आप एक बार उनकी शरण में जाकर देखिए, तो आप पाएंगे कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना अब तक जटिल लगता था, लेकिन ये बड़ा ही सरल कार्य है। तो इसको करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके प्रति भावना लाना, इसके प्रति अनुभव करना, इसके प्रति अभ्यास करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। तो इसीलिए आपको मैं यही संदेश आज इस क्रमांक के माध्यम से देना चाहता हूं कि आज अभी से ये 2 उपाय अपने जीवन में करके देखिए। आपका निश्चित तौर पर 100% भाग्योदय हो जाएगा। और भाग्योदय यदि एक बार हो गया तो आप औरों के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं। इस समाज में सुख की, शांति की तलाश में बहुत से लोग हैं, लेकिन एक बार स्वयं की खोज में निकलिए, ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए तो कहना। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से निश्चित तौर पर आप कुछ सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से श्री महाराज जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।